हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम इस वीडियो में केवल मैथ्स के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो आपके मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं सीटेट के पेपर 1 में, तो उसके हम 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह आपका 11 जनवरी 2023 का सीटेट का पेपर 1 ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, सीटेट पेपर 1। और इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं, और यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक और सीबीएसई जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की, CTET.nic.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग चेकआउट करिएगा और उस लिंक पर क्लिक करिएगा और आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक आपके मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड्स, मैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पर चेक करिएगा, चेकआउट करिए और लिंक पर क्लिक करिए और चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप तक टीचिंग एग्जाम की जितने भी रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस हैं, जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, आप तक टाइम से पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिया गया है 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 और 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा गया। इसी प्रकार बने रस्सी के कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि जितनी भी रस्सी की लंबाई है, रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, तो लेंथ ऑफ रोप, यानी कि रस्सी की लंबाई है कितनी, 168 मीटर। और जो आपकी रस्सी के बराबर जो टुकड़ों में काटा गया है अलग अलग भागों में, तो उन टुकड़ों की लंबाई कितनी है, 9 होल 1/3। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 28/3 मीटर आपका आ जाएगा।
अब हम लोग को क्या करना है कि रस्सी के बराबर टुकड़ों की संख्या, अब हम लोग को निकालना है कि रस्सी से बराबर टुकड़ों की संख्या इक्वल्स टू रस्सी की लंबाई, जितनी रस्सी की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ रोप, और रस्सी की एक छोटे टुकड़े की लंबाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 168 इंटू 3/28, जब आप लोग डिवाइड कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 504/28, यानी कि 504/28। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 18 मीटर। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 18। ठीक, ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दिया गया निम्नलिखित योग में k प्लस पी प्राप्त कीजिए। तो आपकी ये वैल्यू दी रखी है, तो अब आपको बताना है k प्लस पी क्या प्राप्त होगा। तो इसमें से जो आपका 4 + k + 1 = 12 और 5 + k = 12 हो गया। ठीक, तो अब k = 12 - 5 कितना हो गया, 7। तो p + k = कितना हुआ, जो आपका p है 1 + p, ठीक, 1 + p = 0। और जो जीरो बनाने के लिए p को हम लोग क्या करेंगे, -1 या 9 होना चाहिए। ठीक, तो p को क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक, तो 9 + 7 = कितना हो गया आपका, 6। देन आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है एवरेज का। दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में है तो 31, 31.5, 32.5, 31 और 32 था, तो छठे दिन का तापमान डिग्री सेल्सियस में था। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 दिनों का जो औसत तापमान दिया गया है, कितना दिया गया, 32 डिग्री सेल्सियस, और 6 दिनों के तापमान का योग होगा आपका 6 × 32। कितने दिनों को निकालना है, 6 दिनों का, 6 डेज का, 6 डेज टेम्परेचर। तो 6 × 32 करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 190। जब मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने पर आपका आएगा 190। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 5 दिनों के तापमान का योग कितना होगा, यानी कि एवरेज निकालेंगे। 31 तो 31.5 तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे 32.5 + 31 + 32। ठीक, अब इसको आप लोग जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 158 होगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग को क्या करना है, छठवें दिन का जो तापमान होगा, छठवें तापमान जो आपका छठवें दिन का तापमान है इक्वल्स टू 6 दिनों के तापमान का योग और माइनस प्रथम 5 दिनों के तापमान का योग होगा। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का। तो 190 - 158, तो आपका कितना आंसर आ गया, 34 डिग्री सेल्सियस। देन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 34 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स और वाई के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 42 और 120 के एचसीएफ का 4 गुना है और 2 गुना है। यदि एक्स का मान है 36 है तो वाई का मान क्या होगा।
तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो दो संख्याएं हैं 42 और 120, क्या होगा, x36, ठीक। और अब हम लोग को फॉर्मूला लगाएंगे, तो संख्याओं का जो आपका फॉर्मूला होगा लघुत्तम समापन यानी कि एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, जो आपके दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल है, ठीक, एक्स और वाई। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 42 का आप लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 7। अब आप लोग क्या करेंगे, 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप लोग क्या करेंगे, इनके बीच का क्या निकालेंगे आप लोग, एचसीएफ। तो इसमें से आपका जो कॉमन मिल रहा है कौन सा है, 3 और 2 कॉमन ज्यादातर है, ठीक। 3 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हुआ, 6। अब आप लोग क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का लघुत्तम समाप यानी कि एलसीएम निकालेंगे, तो 6 कितना आ गया आपका, 6 आया। तो 6 इंटू 42 और किसका, 120। तो 42 और 160 का कितना आपका आ गया, 6 इंटू 6 कितना आ गया आपका, 36। अब आप लोग क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का लघुत्तम यानी कि एलसीएम, और जो आपका मातम है एलसीएम, आपका आ गया एलसीएम कितना आ गया, 36। अब आप लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है एक्स और वाई के बीच का, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 42 एंड 120। 42 और 120 के बीच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6, जो आपकी, जो आप लोगों ने पहले निकाला था, कितना आ गया, 2 इंटू 6 कितना आया आपका, 12। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एक्स और वाई का, जो आपका एलसीएम इंटू वाई और एक्स वाई का गुणनफल है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो आपकी वैल्यू आई है 36 किसकी आई है, एलसीएम 36, और एचसीएफ किसकी आई है, आपकी 12, और एक्स और वाई। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, वाई इक्वल्स टू 36 इंटू 12 ऑन 36, 36 से 36 कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 12, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि सबसे निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है, क्वेश्चन नंबर 35। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 4490। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 4476। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 44112। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4421। तो सबसे कम आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, ठीक। क्योंकि इसमें कितना आ रहा है, 4412, बाकी इनसे क्या है, ये बड़े हैं, ठीक। ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक। और ये बाकी ये कौन सी है, बिगेस्ट, ठीक। ये और ए वाली, बी वाली और डी वाली, ये कौन सी है, बिगेस्ट वैल्यू है, ठीक। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। दिया गया है, श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। उसने आधा केक अपनी 3 सहेलियों को दिया। उसका इसका 1/4 भाग अपनी बहन के लिए तथा शेष बचे हुए अपने लिए रखा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई और उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाया। तो उसने पूरे केक का कितना भाग खाया। तो हम लोग करेंगे, जो आपका केक का जो शेष हिस्सा है, तो x माइनस 1/2x, 1/4x, ठीक।
तो हो गया x माइनस 3/4x इक्वल्स टू 1/4x। ठीक है, तो अब आप लोग निकालना है कि इसलिए वह अपने लिए 1/4x बचाती है। तो अब वह इस हिस्से को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो क्या करना होगा आपको, 1/3 इंटू 1/4, और जो आपका शेष केक का जो हिस्सा है वो बचा आपका 1/12। ठीक, तो 1/12 भाग, तो उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, 1/12 भाग। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अब आपको बताना है कि 2 होल 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका समकोण होता है यानी कि राइट एंगल होता है, कितना होता है आपका 90 डिग्री। और अब हम लोग को सॉल्व करेंगे 2 होल 1/2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5/2। तो 5/2 इंटू 90, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 225 डिग्री। ठीक, कितना आया आपका 225 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। समझ गया फ्रेंड्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है कि ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत और वर्ग में से किन आकारों को दो समित रेखाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इनकी ऑल साइड की साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब हम लोग इसको बाइसेक्ट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ठीक, इसमें जो आपका एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में 3 रेखाएं हैं, प्रत्येक रेखा एक शीर्ष है और विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको बताना है कि किन आकारों के दो समित रेखाएं होती हैं, तो आपको क्या बताना है, दो समित, इसमें कितनी रेखाएं हैं, एक से अधिक, दो से अधिक है, इसलिए आपका ये नहीं होगा। ठीक, अब आपका है पैरेललोग्राम, यानी कि जो आपका समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में सममिति की कोई रेखा नहीं होती है। हालांकि यदि वह आयत या वर्ग की तरह एक विशेष समांतर चतुर्भुज है तो इसमें सममित की रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब आपका अगला है समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस। तो रोम्बस में इस तरीके से होगा आपका, जब आप लोग इसको बाइसेक्ट करोगे सिमेट्री, 2 लाइन सिमेट्री, तो इस तरीके से आपका आएगा। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक समचतुर्भुज में समिति की 2 रेखाएं होती हैं जो इसके विकर्ण हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो आंसर होगा आपका रोम्बस में होगा। और अब आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला है रेक्टेंगल। ठीक, आयत और वर्ग देख लेते हैं, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर। जब आपका रेक्टेंगल है यानी कि आयत है, तो इस प्रकार आपका होता है। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका होता है रेक्टेंगल। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, इस तरीके से ये डिवाइड होगा। ठीक, तो जो सममिति की केवल 2 रेखाएं होती हैं, यानी कि इसमें आपका जो आयत होगा, आयत में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, इसमें आपके रेक्टेंगल में और रोम्बस में। और जो आपका स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग, वर्ग इस प्रकार होगा, ये आपका क्या है, स्क्वायर। जब आप लोग इसको 4 रेखाओं में डिवाइड करोगे, ये इस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक, तरीके से आपका
डिवाइड होगा। तो एक वर्ग में सममिति की 4 रेखाएं होती हैं। तो दो इसके विकर्ण हैं और अन्य 2 रेखाएं हैं जो वर्ग को आधा, क्षैतिज और लंबवत रूप से काटती, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल के अकॉर्डिंग कट करती हैं। कौन सी? 2 लाइन्स ऑफ सीमेंट। और ये है आपका रोम्बस। रोम्बस में कितनी आप पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 2 लाइन्स ऑफ सीमेंट, यानी कि 2 लाइन्स एक शेप्स को, जो आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ज्योमेट्री में कट करती हैं। तो कौन सा होगा आपका? आयत और चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, यानी कि आपका हो गया रेक्टेंगल और रोम्बस। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती है और अनेक रेखाएं हो सकती हैं। तो ये आपका जो कथन दिया गया है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस तरीके से होगा, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से होकर, जो बिंदु से होकर गुजरती है, तो उनकी अन्य रेखाएं हो सकती हैं। ये बिल्कुल आपका गलत है। इसमें अनेक रेखाएं दी हैं लेकिन इसमें एक रेखा होकर गुजरती है। ठीक, क्या आपका गलत हो गया। तो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है। देखिए, एक पॉइंट है आपका जिससे कई रेखाएं जाती हैं। ठीक, यानी कि मैनी लाइन्स, वन नहीं। ठीक, इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब आपका थर्ड है, 3 रेखाएं बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकती। तो देखिए, क्या सत्य है? क्योंकि जो आपकी 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी, जब इसको हम लोग मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो ये ए है, बी है, सी है। ये क्या करती है? एक लाइन ड्रॉ करती है। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 3 सरल रेखाएं बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकती हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदुओं को एक ही रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या है? 3 संरेखाएं बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकती, यानी कि सेम लाइन सेगमेंट से आपका जो त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल, नहीं बन सकता। अब आपका फोर्थ ऑप्शन है, दिया गया दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। तो देखिए, एंगल ए इक्वल्स टू 95, एंगल बी इक्वल्स टू 95। इन इन कोणों का योग होगा 180 से अधिक होता है, 180 से अधिक होगा। ठीक, और जो आपकी प्रतिवर्ती कोण है, वह कोण जिसकी माप से, यानी कि हम लोग 180 से डिग्री से अधिक और 300 डिग्री से कम होती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा, यानी कि थर्ड सही है और फोर्थ सही। थर्ड और फोर्थ किसमें सही? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया गया कि एक रेलगाड़ी, ये आपको टाइम दिया गया 8:50 पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की चाल से तय की। रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट के लिए रुकी। वह रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी? तो अब आप लोग क्या निकालना है? अब आप लोगों को जो रेलगाड़ी दी गई, डिस्टेंस दिया गया, रेलगाड़ी ने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 420 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक, ये आपको दिया गया है। इसमें अब हम लोग क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। तो 420/70 तो कितना हो गया? 6 घंटे। इनके बीच का कितना आ गया टाइम आपका? 6 घंटे। अब हम लोग निकालेंगे 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की चाल से तय की। अब हम लोग निकालेंगे टाइम इनके बीच का, जो आपका
120 किलोमीटर की दूरी जो है आपकी 80 किलोमीटर की चाल से तय की। तो 120/80 जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपके जो आवर्स आएंगे यानी घंटे आएंगे 1.2 आवर्स। ठीक। अब हम लोग निकालेंगे रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट व 12 मिनट के लिए रुकी। तो अब आपको क्या निकालना है कि रेलगाड़ी कितने समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। तो अब आप लोग क्या करेंगे, स्टेशनों पर बिताया गया कुल समय कितना है, अब आप लोग इसको ऐड कर देंगे। ठीक। तो 5 + 8 + 12 तो कितना आ गया आपका समय, 25 मिनट। ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टोटल जो स्टेशन पर बिताया गया समय है, कुल समय है 25/60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यात्रा का कुल समय 6 घंटे +1.5 आवर्स +25/60 आवर्स। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसके बाद क्या टाइम दिया गया है, 8:50 प्लस 8:50। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4:55 यानी कि PM, यानी कि दोपहर के आसपास। ठीक है। तो 4:55, इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अप्रॉक्स निकालेंगे ना वैल्यूज के आसपास, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी आपके नोट्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया 2 लीटर कम है 205 ml से। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका क्या है, रॉन्ग। ठीक। तो जैसे कि 2 लीटर, 1 लीटर में कितना होगा, 1000, 1000 मिलीलीटर। ठीक। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे 2 लीटर में, तो 2 लीटर में कितना होगा, 2000 मिलीलीटर। तो जो 2005, जो आपका 2005 ml है, उससे क्या है, अधिक है, और इसमें क्या दिया गया है, कम है, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक। तो अब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 1.69 मीटर बराबर है 1690 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका असत्य होगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है आपका, 100 सेंटीमीटर। ठीक। और अब हम लोग क्या निकालें, 1.69 मीटर को चेंज करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, तो कितना होगा, 169 सेंटीमीटर। क्या आपका 169 सेंटीमीटर से क्या है, नहीं होगा। ठीक। ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा। अब आपका थर्ड ऑप्शन है, क्या आपका था सेकंड। ठीक। तो थर्ड है आपका, अब आपको बताना है कि 6.25 लीटर अधिक है और 6 लीटर 25 मिलीलीटर से है। तो अब आपको क्या बताना है, अधिक है, कह रहा है अधिक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6.25 लीटर इक्वल्स टू, जब हम लोग ML में यानी कि मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6250 ml। ठीक। ये कितना हो गया, 6 लीटर 25 ml। ठीक। क्या आपका ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर।
अब आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है 9 kg, यानी कि 9 किलो 75 ग्राम बराबर है 975 ग्राम के। तो ये भी आपका रॉन्ग होगा, ठीक। क्योंकि 1 किलोग्राम में क्यों होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक। तो ये क्या दिया गया है, 9 किलोग्राम, ठीक। 9 किलोग्राम 75 ग्राम कितना हो गया, 9075 ग्राम, जिसके इक्वल नहीं है 970 ग्राम, ठीक। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, में कि 6.25 लीटर अधिक है 6 लीटर 25 ml से, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, दिया गया मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे जी, जितनी भी वैल्यूज हैं 0.5 और 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, मीटर में निकालना है दूरी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 115, ठीक है, इंटू 1000 इक्वल्स टू 115,200 ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। 19.2 सेंटीमीटर अपॉन 0.5 सेंटीमीटर इंटू 3, कितना हो गया आपका 11.52। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 115 का 2 किलोमीटर, हम लोग क्या करना है ऐसे किलोमीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपका, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको पैटर्न बताना है, निम्नलिखित पैटर्न में से आगे क्या आएगा। तो देखिए, ये जो पैटर्न दिया गया है 1 2 3 4, ठीक, और ZYX, ठीक है, ZYX और W, जो आपका तीसरा भाग है इसमें आपका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, यानी कि वर्ग संख्याओं का एक अनुक्रम है, जो आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर है, जिसके बाद 3 का स्क्वायर है, जिसके बाद 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब आप लोगों को क्या निकालना है, अंतिम संख्या में एक को जोड़ना है आपको, तो कितना हो गया आपका 4+1, कितना हो गया 5। और उल्टे क्रम में अगला अक्षर जो होगा आपका W से पहले का अक्षर होगा, वो होगा आपका V, क्या होगा V। और नई संख्या का जो आपका वर्ग होगा, जैसे 4 है आपका, यहाँ पे कितना हो गया था 4 चौक 16, तो जब आपका अगला होगा वो होगा आपका 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25, यानी कि 5 भी 25। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आपको दिया गया है कि आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्न प्रकार से व्यतीत करता है, इस प्रकार से सोना 7 घंटे, स्कूल 6 घंटे, खेलना 2 घंटे, टीवी देखना 2 घंटे और अन्य जो आपके काम है वो 7 घंटे। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर क्या होगा। तो देखिए, जो आप निकालना का सोने और खेलने में, जो आपका सोना है कितना है 7 घंटा,
और जो आपका खेलना है वो आपका होगा 2 घंटा। तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि यदि एक व्रत आलेख पूरे दिन को दर्शाता है तो 24 घंटे का होगा। तो जो आपका पाई चार्ट है, हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पाई चार्ट होगा 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या होगा 360। अब हम लोग क्या करना है कि टाइम दिया गया ना 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 15, 15 डिग्री, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे 7 × 5, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 जा 105 डिग्री, और 2 × 15 कितना हो गया आपका 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, सोने और खेलने के संबंधित केंद्रीय कोणों में अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो 105 माइनस 30, तो आपका कितना आंसर हो गया 75 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 75 डिग्री। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है मैथ की प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है। अब आपको दिया गया है, एक टेबल दी गई है 5 शहरों में किसी दिन के 2 बजे और दोपहर में 2 बजे पर तापमान नीचे दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो देखिए, जो आपके चेन्नई में, जो आपका सुबह 2 बजे का और दोपहर का 2 बजे का जो टाइम दिया गया है, जो आपका टेम्परेचर दिया गया है यानी तापमान डिग्री सेल्सियस में है, और आपके शहर दिए गए हैं और आपके टेम्परेचर दिए गए हैं, ये आपका मॉर्निंग का है क्योंकि एएम है, और जो आपका पीएम है यानी कि ये आफ्टरनून यानी कि दोपहर का है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कितना आ गया आपका 14.9 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आ गया 9.6 डिग्री, और फिर इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 16.1 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे मुंबई का, तो कितना आ गया आपका डिफरेंस 22.8 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बीच का श्रीनगर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 9.7 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है कि इनमें से किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो किसमें हुई है, आपकी नई दिल्ली में, क्योंकि जो आपका 9.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ साथ दिल्ली के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका right answer, दिल्ली, ठीक। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके 11 जनवरी 2023 के सीटेड पेपर 1 के मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेड के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ्स सेक्शन के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से सॉल्व किए, अच्छी तरीके से डिटेल में समझे। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 11 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका मैथ्स सब्जेक्ट और मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।